हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा की रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं। अब हमें पता कि जो मोनेरा जो किंगडम थी उसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, लेकिन वे सारे के सारे प्रोकार्योटिक थे। उसके अंदर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी वहाँ पर। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम। ये किंगडम वो किंगडम है जिसके अंदर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही रखा गया है। लेकिन वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मतलब यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर, यूकारियोटिक सेल। तो देखते हैं ऑल, अभी देखते हैं। एक मिनट एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। देखते हैं किंगडम मोनेरा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स। यूकारियोट्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकारियोटिक सेल के बने होते हैं। क्या कहते हैं? यूकारियोट्स। और यूकारियोटिक सेल कौन सी हैं? वे सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसे कहते हैं जब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये देखिए क्या कहता है। कहता है कि इस किंगडम की बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो रखा गया है, लेकिन वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वो प्लांट का भी हो सकता है, वो एल्गी भी हो सकती है, वो फंजाई भी हो सकती है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड क्या क्या है, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। व्हाट में भी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले। प्रोटिस्टियन भी हो सकते हैं। टू वन बायोलॉजिस्ट में प्लांट कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं प्लांट भी हो सकते हैं या अनदर दूसरे भी। इन दिस बुक मतलब एनसीईआरटी के अंदर वी इंक्लूड क्रायोसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउड एंड प्रोटोजोन। कहते हैं हम इन 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रायोसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, क्या कहते हैं? क्रायोसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउड एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम इन 5 ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, 6 ऑर्गेनिज्म के बारे में। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। एक्वा होता है वाटर, एक्वा क्या होता है? वाटर। और एक्वेटिक क्या होता है? ये एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर। और वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं। प्राइमरली ये एक्वेटिक पानी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। कहता है अभी हमने बता दें इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। मतलब ये जो किंगडम है इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और फंजाई भी। बीइंग यूकारियोट्स, और क्या है? ये यूकारियोट्स हैं, मतलब यूकारियोटिक सेल के बने हैं। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी बता दो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और अकेला न्यूक्लियस नहीं जिसके अंदर, अब देखिए क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उस सेल के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, उन सब के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होगी। इसका मतलब यूकारियोटिक सेल वो सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और वेल डिफाइंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स हो। सम हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला आर द लॉन्ग एयर लाइक स्ट्रक्चर एंड सीलिया। सीलिया क्या है? स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, ये भी एयर लाइक स्ट्रक्चर है बट दे आर स्मॉल। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ये जनन करता है। एसेक्सुअली मतलब एक सेल जब टूट जाती है 2 के अंदर चेंज हो जाती है। सेक्सुअली या 2 मेल और फीमेल होती है। बाय ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्यूजन, और फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये सारी चीज़ें
होती है। तो फ्यूजन एंड जाइगोट, और फिर जाइगोट बनता है, फ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ें जब, तो क्या बनता है? जाइगोट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रायोसोफाइट देखते हैं क्या होता है। पहला ही एग्जाम्पल प्रोटिस्टा किंगडम का पहला एग्जाम्पल किसका? क्रायोसोफाइट देखते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी। ये डायटम ऐसा है भी ना, तो इसको फंजाई में रखा गया, ना प्लांट्स के अंदर रखा गया, ना ही एल्गी के अंदर रखा गया, बस रखा गया तो किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है इसका बना है, या गोल्डन एल्गी जिसको डिसमाइट भी कहते हैं। ये चीज़ें क्या है? क्रायोसोफाइट के अंदर रखी हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर के अंदर या मेराइन वाटर दोनों के अंदर पाई जा सकती है क्रायोसोफाइट। फ्रेश वाटर जिसके अंदर साल्ट नहीं होता, मेराइन जिसके अंदर साल्ट होता है। और समुद्र वाला पानी क्या है? मेराइन। और बाकी जो धरती पर जितना भी वाटर क्या है? फ्रेश वाटर। चाहे वो मतलब पीने योग्य हो चाहे ना हो, लेकिन साल्ट तो नहीं है ना, वो क्या है? फ्रेश वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक। दे आर माइक्रोस्कोपिक उसे कहते हैं जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता हो। एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, और ये वाटर के अंदर बहता रहता है। प्लैंकटन, वाटर के अंदर जो चीज़ें तैरती रहती है सरफेस पर, उसको प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करने वाले, इसलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। कहते डायटम के अंदर क्या है? दो सेल होती, दो कवरिंग होती हैं, और वे आपस में इस तरह बंद हो जाती है जिस तरह साबुन का बॉक्स। तो देखते हैं, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। साबुन के बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर है इनका, मतलब साबुन का बॉक्स जिस तरह होता है, साबुन रखने के बाद हम बंद नहीं कर देते, इस तरह बंद हो जाते हैं दो। द सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। सिलिका के बने हैं, सिलिका का बना है। एंड थस द वॉल आर इनडेस्ट्रक्टिबल, और इसकी जो वॉल है इनडेस्ट्रक्टिबल है। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती है सेल। द डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। कहते हैं कि जहाँ पर ये डायटम पाए जाते हैं, और क्योंकि जब ये इनके ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, लेकिन इनकी सेल तो इनडेस्ट्रक्टिबल है, वो तो हमेशा वहीं पर बनी रहती है, और लाखों वर्षों बाद या समय बीतने के बाद वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। और अब इतनी जहाँ पर डायटम की सेल्स पड़ी होंगी, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हमने क्या कह दिया? एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर टू डायटमेशियस अर्थ। ऐसी जगह को हमने क्या कह दिया? डायटमेशियस अर्थ, मतलब जहाँ पर डायटम पाए जाते हैं या उनकी कवरिंग पाई जाती है। बिंग ग्रीटी, और ये क्योंकि ग्रीटी हैं, दानेदार सी हैं। सोल इज यूज इन पॉलिशिंग, पॉलिश करने के काम आती हैं। क्या है? पॉलिश इसी की बनाई जाती है। और फिर क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल, या हमें मान लीजिए ऑयल तेल को छानना है, तो उसके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ दवाई, अगर हम दवाई बनाते हैं मान लीजिए, तो उनको छानने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, और समुद्र के अंदर क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर हैं, मतलब समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड का काम करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं, ये क्या थी? क्रायोसोफाइट। आगे देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। ये डाइनोफ्लैजिलेट क्या होता है? डाइनो नाम से पता लग रहा है, डाई का मतलब दो, फ्लैजिलेट का मतलब जिसके दो फ्लैजिला होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जिसके दो फ्लैजिला होते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव टू फ्लैजिला नोन एज डाइनोफ्लैजिलेट। तो देखते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन। कहते हैं ये मैराइन है, खासकर समुद्र के पानी के अंदर पाए जाते हैं, खारे पानी के अंदर। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रोजेक्ट इन देयर सेल। कहते हैं कि ये सभी कलर के हो सकते हैं, लगभग जिस तरह की पिगमेंट इनकी सेल के अंदर होगी वैसा ही दिखाई देंगे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। क्या है? पतली पतली क्या है? सेलुलोज की बनी प्लेट होती हैं, लेयर ऑन द आउटर सरफेस, इनके आउटर सरफेस पर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। देखिए ये मेन पहचान इनकी, इनके अंदर खासकर दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला कहते हैं लॉन्ग एयरलाइक स्ट्रक्चर, जो फ्लैजिन प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हम इनको फ्लैजिला कहते हैं। वन लाई लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसफरली इन द फरो बिटवीन द वॉल्स प्लेट। कहते हैं दो हो सकते हैं, एक कोई लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है मतलब लंबाई में, और ट्रांसवर्स भी हो सकता है।
कैसे भी हो सकता है ये तो। फर्रो होता है निशान बिटवीन द वाल प्लेट्स। मान लीजिए दो वाल हैं, ये एक प्लेट है और एक ये है, तो ये क्या है, फर्रो है ये। तो एक इसके साथ साथ हो सकता है और ट्रांसवर्स भी, इस तरह कैसे भी हो सकता है ये। वेरी ओपन अक्सर रेड डाइनोफ्लैजिलेट, अक्सर जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है और वो उसका एग्जाम्पल क्या है अभी देखते हैं, एक मिनट। गो क्या है, गोनी एलोक्स है ये। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लाइकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड। कहता है कि ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, जहाँ पर पाया जाता है इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करता है ये कि काई की तरह, जिस तरह काई पूरे पानी के अंदर फैल जाती है, ये पूरे समुद्र के पानी के अंदर फैल जाता है और इसके कारण क्या सारा समुद्र का पानी रेड दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं रेड ओशियन, लाल सागर, या रेड टाइड, ज्वार भाटा, इसी के कारण रेड दिखाई देता है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल द अदर मैराइन एनिमल। टॉक्सिन होता है जहर, कहता है ये जहरीला है। कौन कौन, गोनी एलेक्स, मतलब रेड डाइनोफ्लैजिलेट जहर छोड़ता है। रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स, इतनी ज़्यादा संख्या में इवन किल मैराइन एनिमल, समुद्र के जीवों को कई बार ये मार देता। सच एज फिशी, जैसे कि मछलियाँ। अभी देखते हैं दो। अब थर्ड जो एग्जाम्पल है दैट इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स देखते हैं, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल देखते हैं किसका, ये प्रोटिस्टा के अंदर थर्ड एग्जाम्पल यूग्लिनोइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। ये भी फ्रेश वाटर है लेकिन इनकी खास बात है स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर उसे कहते हैं जो खड़ा पानी, खड़े पानी को हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, खड़े पानी के अंदर। जैसे तालाबों के अंदर एक ही जगह पानी रहता है, वो बहता नहीं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल, कहते हैं सेल वाल के साथ साथ, देखते हैं क्या है सेल वाल के साथ साथ। एक बार इसको एडजस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वाल तो है ही, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल। कहता है कि इनके सेल वाल, मान लीजिए इसकी सेल है, सेल के चारों तरफ है, ये सेल वाल होगी इसकी। कहते हैं सेल वाल तो है ही, सेल वाल के चारों तरफ इस तरह एक और लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिसल। क्या कहेंगे, पेलिसल। और ये पेलिसल क्या है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। किसकी, प्रोटीन की। तो आगे देखते हैं। मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और इसी के कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला है इनके पास भी, एक शॉर्ट एक छोटा और एक लॉन्ग बड़ा। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। व्हेन डिप्राइव्ड में जो वंचित रखा जाता है, जब लाइट इनको नहीं मिलती। दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रोप्स बाई, ये हेट्रोटॉप्स का काम करते हैं। फिर हेट्रोटॉप्स हमने बताया था जो अपना भोजन दूसरे से ले लेते हैं। बाई प्रेडेटिंग, प्रेडेटिंग होता है शिकार करके, ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेन, छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके ये अपना भोजन उनसे लेते हैं। आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। कहते हैं कि जो यूग्लिना है खासकर वो क्या करता है, यूग्लिनोइड्स पिगमेंट रखते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके अंदर वो ही पिगमेंट है जो कि हायर प्लांट्स के अंदर है, जो दूसरे पौधों के अंदर है। लेकिन कहता है कि जब अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अगर सनलाइट नहीं मिलती, उस समय ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, छोटे एनिमल का उनको खा जाते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना, एग्जाम्पल क्या है यूग्लिनोइड्स का, यूग्लिना। फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। कहते हैं तो ये भी प्रोटिस्ट सी या प्रोटिस्टा। सेप्रोफाइट, सेप्रो का मतलब गले सड़े, फाइट मैंने पौधे। ये ऐसे पौधे हैं छोटे छोटे जो कि सब गले सड़ी चीज़ों को अपना भोजन बनाते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग, डिकेइंग गली सड़ी, ट्विग्स लकड़ियाँ, छोटे मोटी लकड़ियाँ, लीव्स पत्ते, एंगल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल।
जो गले सड़े जो पत्ते वगैरह हैं उन या लकड़ियां हैं उनके ऊपर ये होते हैं पानी के अंदर। जैसे कोई लकड़ी है, पत्ते हैं, पानी के अंदर चला गया और क्या है तो उसके अंदर क्या है उसके ऊपर लग जाते हैं ये स्लाइम माउंट्स। या वैसे भी मिट्टी पर तो क्या है उनको गला सड़ा देते हैं। गला सड़ाने का मतलब उनसे ये अपना फूड ले रहे होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड और सेवन फीट। कहता है कि कई बार क्या है इनका ग्रुप हो जाता है और इन स्लाइम माउंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्प्रेड और सेवन फीट और पानी के अंदर बहुत गहराई तक चले जाते हैं या मिट्टी के अंदर। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंटिएट मतलब दूसरी फॉर्म में बदल जाते हैं एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं मतलब सपोर बनाते हैं। बेरिंग सपोर एट देयर टिप्स फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्योंकि हर एक चीज़ क्या फ्रूट के अंदर बनती है तो फ्रूट जैसा इनका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या है कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं सपोर। और जो कि क्या जिस तरह हमने फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन नहीं पढ़ा था तो उस पोलन ग्रेन की तरह है ये सपोर छोटी छोटी। देखते हैं आगे सपोर पोसेस ट्रू वाल और सपोर के चारों तरफ भी वाल होती है ट्रू वाल बिल्कुल सही वाल। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस कम जो किसी को प्रोटेक्ट करे रेजिस्ट करे बचाए एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर कई सालों तक ये इसको जीवित रखते हैं। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रखना। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन बुरी परिस्थितियों में एडवर्स बुरी परिस्थितियाँ कौन सी हाई टेम्परेचर हो गया ज़्यादा वाटर हो गया फूड नहीं मिला इसको। द सपोर आर डिस्पर्स्ड का बिखर जाती हैं बाई एयर करंट हवा के झोंकों द्वारा। हवा जब तेज चलती है तो ये सपोर हवा के अंदर मिल जाती हैं और हवा के अंदर मिलने के बाद ये पता नहीं कितनी कई किलोमीटर तक दूर चली जाती हैं। आगे देखते हैं प्रोटोजोन लास्ट है शायद ये देखते हैं प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था जैसे ये अमीबा है एंटमीबा है ये सारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। देखेंगे ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रोप्स हैं मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते दूसरे से अपना भोजन लेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब अपना भोजन लेंगे तो उसके अंदर बीमारियां फैलाएंगे एंड लिव एज प्रेडेटर और प्रेडेटर का भी काम करेंगे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को का शिकार करेंगे। जैसे अमीबा पढ़ा था हमने किस तरह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था और उसने किस तरह फूड एंग अप किया था फूड वैक्यूल बनाई थी वो शिकार ही तो कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और पैरासाइट भी हो सकते हैं लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट तो ये प्रेडेटर की तरह भी रह सकते हैं जैसे अमीबा और पैरासाइट का मतलब दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर फूड प्राप्त करना। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल कहता है कि ये ऐसा समझा जाता है कि एक प्रकार के स्मॉल एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि एनिमल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोआ के क्या है 4 ग्रुप हैं। कौन से एक तो अमीबोइड नाम से ही पता लग रहा है अमीबोइड मतलब अमीबा की तरह के प्रोटोजोआ अमीबोइड का मतलब अमीबा की तरह के क्या है अमीबा की तरह के प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर सी वाटर और मॉइस्ट सोइल फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं सी वाटर समुद्र के अंदर मॉइस्ट सोइल गीली भूमि के अंदर। दे मूव ये चलते हैं मूव और कैप्चर करते हैं किसको दूसरी ऑर्गेनिज्म को। देर प्री वो क्या है प्री ये प्री क्या होता है देखेंगे प्री क्या होता है एक होता है प्रे PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना भगवान की लेकिन यहाँ पर अंतर देखिए PREY है इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो यहाँ पर कहता है कि दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे अपने शिकार को पकड़ते हैं। पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ाकर स्यूडोपोडिया क्या होता है जिस तरह अमीबा के अंदर पढ़ा था हमने इस तरह के अंदर ये अमीबा है तो अमीबा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये स्यूडोपोडिया ये भी स्यूडोपोडिया ये भी स्यूडोपोडिया ये भी स्यूडोपोडिया तो इन स्यूडोपोडिया के द्वारा ये क्या करते हैं अपने फूड को पकड़ते हैं। और क्योंकि इन्हीं स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा मूवमेंट करता है और मूवमेंट अगर करता है तो हम इसको क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया स्यूडो का मतलब
सीडो का मतलब है जो सही नहीं होते, फाल्ज होते हैं, झूठ माट के होते हैं, मतलब नकली होते हैं। और पोडिया का मतलब पैर, पैर कहता है कि ये पैर तो दिख है नहीं, इसके पैर तो दिखाई दे रहा है हमें, इस लेकिन मूवमेंट भी तो इन्हीं के द्वारा कर रहा है ये, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते ये पैर नहीं है इनके, क्योंकि मूवमेंट कर रहा है इनके द्वारा। अगर मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। एज इन, देखते हैं, एज इन अमीबा, एज इन अमीबा क्या है, एज इन अमीबा मेराइन फॉर्म है सिलिका सेल, सिलिका की सेल होती है, उस पर सेल का मतलब यहाँ पर कवरिंग है, कवच है ऑन देयर सरफेस, इनके सरफेस पर। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। एंट अमीबा क्या करता है, एंट अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो कि पैरासाइट है, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और हमारे अंदर दस्तों का कारण बनता है। दस्त जब लगते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण लगते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइट, अगर दस्त लगे तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे अंदर डिजीज का कारण बना है, दस्तों का कारण बना है। तो हमें बता दें कि ये अगर ये क्या है पैरासाइट होंगे तो डिजीज का कारण बनेंगे। नेक्स्ट देखें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, मतलब फ्लैजिला वाले प्रोटोजोन क्या कहलाएंगे, फ्लैजिलेटेड। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो ये फ्री लिविंग है, फ्री पाए जाते हैं मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर पैरासाइट के रूप में नहीं पाए जाते, या पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट भी हो सकते हैं। और दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला तो है इसीलिए तो ये फ्लैजिलेटेड कहलाए। द पैरासाइट फॉर्म काउज डिजीज, अगर देखिए पैरासाइट तो कोई भी है वो ज़रूर डिजीज फैलाएगी। तो कहता है कि ये जो पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म है ये डिजीज का कारण बनते हैं, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस देखिए क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, ऐसी डिजीज जिसके अंदर जिसको अगर हो जाए तो वो व्यक्ति पूरे समय सोता रहेगा, सुस्ती बनी रहेगी उसके, तो उसको हमने क्या कर दिया, स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल किसके कारण हुई है, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा के कारण क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस के कारण ट्रिपनोसोमा क्या है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। आगे देखते हैं, सीलियाटिड प्रोटोजोआ। सीलियाटिड का जिसके सीलिया होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए ये है कोई सेल है, इस सेल के ये बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये तो फ्लैजिला कहते हैं। लेकिन इनको छोड़कर अगर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं तो किसी बॉडी सेल के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ये क्या कहलाएंगे, सीलिया। क्या कहलाएंगे, सीलिया। इनका भी क्या खासकर अटैचमेंट का काम है इनका, सीलिया का, और फ्लैजिला का मूवमेंट का। तो देखेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन, दीज आर एक्वेटिक, ये पानी वाले हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म और मूवमेंट करते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। क्योंकि देखिए फ्लैजिला और सीलिया जिस सेल के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा वो मूवमेंट करेगा 100%। दे हैव कैविटी, इनके अंदर कैविटी भी होती है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, और जो सेल सरफेस के आउटसाइड में खुलती है मतलब माउथ। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एक साथ मिलकर जब मूवमेंट करती हैं। रो ऑफ सीलिया, जब सारे के सारे सीलिया एक साथ मिलकर मूवमेंट करते हैं। काउजी द वाटर लेडन विद फूड टू बी सटियर्ड, कहता है कि काउजीज कारण बनता है, ये एक साथ जब मूवमेंट करते हैं किसका कारण बनता है, वाटर लेडन विद फूड, उस वाटर को जिसके अंदर फूड है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनके लिए फूड का काम करेंगे, तो उस वाटर करंट को इनके माउथ के अंदर ले जाएगा, गुलेट के अंदर ले जाएगा, और जिसके अंदर वो फूड ऑर्गेनिज्म ही उस पानी के साथ है इनके मुंह में चला जाएगा, स्ट्रेट इनटू द गल्ट, गल्ट के अंदर चला जाएगा। एग्जाम्पल पैरामीशिया, पैरामीशिया नहीं है, पैरामीशिया इस तरह चप्पल के आकार का ऑर्गेनिज्म, ये माउथ है इसका, और इसके पूरी बॉडी पर इस तरह क्या है, एयर लाइक स्ट्रक्चर, वो स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, फ्लैजिला। क्या कहेंगे, फ्लैजिला, फ्लैजिला। एक है सब, क्या है दूसरा, स्पोरोजोम, स्पोरोजोम। दीज इंक्लूड, स्पोरोजोन क्या है, दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ये
दोहरे ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्टस एंड स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, जिनके अंदर इन्फेक्ट स्टेज है, मतलब इन्फेक्शन भी फैलाते हैं, और स्पोर लाइक स्टेज भी है, स्पोर की तरह का भी स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल में, मतलब स्पोर भी बनती हैं। मोस्ट ऑफ नोटेरियस, नोट करने योग्य ज़्यादातर इस प्लाज्मोडियम ही है। कहता कि क्या है, नोटोरियस कम नोट करने योग्य क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया बीमारी फैलाता है हमारे अंदर। विच काउजेज मलेरिया विच हैज स्टेगरिंग अफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने क्या है बहुत बुरा प्रभाव डाला है किस पर, ह्यूमन की पॉपुलेशन पर। क्यों? क्योंकि मलेरिया के कारण बहुत सारे लोग मरते हैं देश के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। तो अपनी तैयारी करें डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कल क्या करते हैं।